हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का वेलकम इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये वही चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं और वो इस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। और मैं आपको एक एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री है इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप कुतुब मीनार घूमने गए हैं और कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, आप उसकी लंबाई नाप नहीं सकते, लेकिन आप दूर खड़े हैं और दूर खड़े होकर आप उसके टॉप को देख रहे हैं। तो क्या होगा, एक तरह का आपको एक राइट एंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपके और आपके जो कुतुब मीनार की जो हाइट है उसके बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और उस राइट एंगल ट्राइंगल को आप देख के हम उसका जो है हाइट जो है कितना होगा वो बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है, नदी के किनारे एक 2 मंजिला घर है, वहां पे एक लड़की खड़ी है और नदी की दूसरी तरफ एक मंदिर है और वो लड़की उस मंदिर में जाना चाहती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगी तब भी एक यहाँ पे एक देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा और वहां भी हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके कितनी चौड़ाई है नदी की नाप सकते हैं। तो इसी तरह जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है वो बनता है और हम उसको यूज करके उसके रेशियो उस एंगल का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके हम हाइट और या कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब जो सबसे पहली बात है हम इसमें जो पढ़ते हैं वो है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही इसमें फोकस करना है और उसी के हेल्प से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो किस तरह से होता है, देखिए। तो मैं एक राइट एंगल सिंपल ट्राइंगल आपको एक बना के बता देता हूं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है ABC। ठीक है, जिसमें ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है, एंगल B, और बाकी जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना रहता है, हमें एक एंगल लेना रहता है। तो हम किसी भी A या C में से किसी को भी एक एंगल मान लेते हैं। मान लो अभी मैं ये वाला एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एंगल C, और इसका नाम हम लेते हैं थीटा। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल लेते हैं x, जैसे अननोन नंबर हमें पता नहीं है वो क्या है उसकी वैल्यू, तो हम x ले लेते हैं। वैसे ही जब एंगल हमें पता नहीं है क्या है उसकी वैल्यू, तो ये एक वेरिएबल है, उसको हम थीटा मान लेते हैं। ग्रीक वर्ड है थीटा। आपने बहुत से वर्ड सुने होंगे ना, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। वैसे ही एक और वर्ड है, ये एक और लेटर है, ये थीटा। हम जनरली एंगल्स के लिए इसको, अननोन एंगल्स के लिए इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको इनके जो साइड्स और ये एंगल का कुछ रिलेशन है और कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आपको याद करना होता है। ठीक है, तो उसको याद करने का क्या तरीका है, तो देखिए, एक तो आपने शायद सुना भी होगा, कई बार आप सुनेंगे भी, और तो ये एक तरीका है याद करने का। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, लेट से PBP। ठीक है, PBP, फिर इसके नीचे आता है HHB। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, PBB HHB। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको एक्चुअली याद करने का तरीका भी हम देखेंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है इससे। इसको आप याद रखिएगा, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये एक मतलब एक समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एक मंत्र है और इससे सारे मैक्सिमम फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर है इससे आपको बन जाएंगे। अब इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने हैं और वो रेशियो में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है आप ये ट्राइंगल से ही आपको पता चलेगा। तो इस ट्राइंगल में देखिए सबसे पहले क्या क्या है जिसको बारे में आपको जानना चाहिए। तो एक तो ये है एंगल, जो नहीं पता है जिसकी वैल्यू उसको हम थीटा ले लेते हैं। दूसरा ये है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल भी कहलाता है। और इसमें जो AC है
सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड होता है, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, उसमें हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस होता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हुआ हाइपोटेनियस। इसके बाद ये जो अननोन एंगल है थीटा, उसके फ्रंट वाला साइड यानी ए बी, अननोन एंगल के फ्रंट वाला साइड ये होता है परपेंडिकुलर, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अननोन एंगल के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, और अननोन एंगल का एडजेसेंट मतलब ये वाला साइड BC ये है बेस। ठीक है, तो ये बेस ऑफ द ट्राइंगल, जिस बेस पे ट्राइंगल टिका हुआ है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये है हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इज इक्वल टू पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आप जो है 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसकी भी हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले की। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है आपको मेन। सबसे पहले जो है वो है साइन थीटा। ठीक है, थीटा तो पता चल गया क्या है, यह एंगल। साइन क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से और आपको अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आप इसमें हैबिचुअल हो जाएंगे। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो इसकी वैल्यू है और इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहां से देखिए, P अपॉन एच। ये पहला वाला जो नंबर कहाँ से आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से जो पहला वाला ये जो है रेशियो P/H, ये होगा साइन थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये P पंडित तो है नहीं, यहाँ पे ये ट्रायंगल का P है। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। आई बात समझ में? तो ये देखिए बहुत सारे इस चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको सिंपल से सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, और सिंपल से सिंपल फॉर्मूले से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करके या बता के मैं आपको सिंपल फॉर्मूला 6 फॉर्मूला बस बता रहा हूँ फिलहाल अभी। तो ये साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इससे आएगा B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर थर्ड रेशियो होता है tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए थर्ड वाला इससे आएगा P/B से, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ठीक है, तो ये 3 रेशियोज हो गए। इसके बाद चौथा है कोसेक थीटा। देखिए ये साइन, कॉस और टेन की वैल्यू आपने यहां से लिख ली। अब कोसेक जो अगला रेशियो है ये इसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन है P/H, तो कोसेक कितना हो जाएगा? H/P हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th रेशियो। फिर 5th रेशियो है सेक थीटा। देखिए ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ एप्लीकेशन है। तो ये जो वर्ड है बार बार ये जो आपको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आपको ये जो पहला 3 तो इससे याद कर लेंगे। अब अगला 3 में क्या है? ये किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। सेक किसका उल्टा हो जाएगा? ये कॉस का उल्टा हो जाएगा। ये B/H है तो ये हो जाएगा H/B। और छठवा जो है वो होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा हो गया कॉट। ये P/B है तो ये हो जाएगा B/B। ठीक है, तो ये जो है मेन 6 फॉर्मूले ये आपको याद रखना है, और इसी के ऊपर बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो है याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इससे आएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इसका उल्टा करेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर आएगा कॉट थीटा। आया समझ में? तो ये 6 फार्मूले का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं एक एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल मैं इसको अभी यहां रब करता हूं। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, और इसमें
तीन साइड्स हैं, एक साइड है 3 यूनिट, एक है 4 यूनिट और एक है 5 यूनिट। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इस ट्राइंगल से आपको देख के बताना है साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा और टेन थीटा कितना होगा। तो देखिए जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको ये ट्रायंगल देखना है और ट्रायंगल देख के आपको देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला एंगल है और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब P हो गया यहाँ पे 3 और हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये सबसे बड़ा वाला साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, ये हो गया 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हुई 3/5। आया समझ में। अब देखिए अगला कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यह फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या हो गया, ये वाला साइड 4 और हाइपोटेनियस है 5। फिर पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला साइड है 3 और थीटा की एडजेसेंट साइड 4 है बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। आया समझ में। तो इस तरह से ऐसे फॉर्मूले का आपको यूज करना है जो आपको ट्रायंगल दिया रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एंगल दिया हो फिर साइड्स का रेशियो पूछा है, या हो सकता है कि आपको साइड्स दिया हो और एंगल निकालने पूछा कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो दो तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ये समझ में आया आपको। ये था आपका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखना है। तो हम और भी जो नई नई चीज़ें आएंगी मैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से मैंने मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने बना लिया। अब इसमें बोला है राइट एंगल एट B, इसका मतलब ये है जो राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो B पे है। तो मान ले ये जो है ये 90 डिग्री वाला एंगल है और इस कॉर्नर का नाम दे देंगे हम B। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ABC है तो A और C आप किसी को भी मान लें, इसको A और इसको C मान लें या इसको A और इसको C मान लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब ये देखिए क्वेश्चन ये 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए कितनी है, दूसरी पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी आपको निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमें क्या करना है कि ट्राइंगल्स की कौन कौन सी साइड हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। साइड कौन सी गिवन है, देखिए ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये है बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये वाला साइड नहीं पता है ए सी वाला कि ये कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो साइड आपको पता चल चुकी है, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये वाला साइड हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालना है, मतलब कौन सा एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल है। तो ये वाले एंगल का आपको निकालना है साइन ए। तो एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, तो ये जो 7 है ये आपका हुआ परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड है ये होता है बेस, तो बेस हुआ 24। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितना होता है, p मतलब 7, 7 का स्क्वायर, b मतलब 24, 24 का स्क्वायर। अब आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर होता है 576। अब आप इसको जब जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है, 625 आता है इनको जोड़ने से। अब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो h निकल आएगा, h है स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ठीक है, तो h आ गया आपका 25। तो ये वाला जो साइड है ये हाइपोटेनियस है और इसको हम लिख देंगे 25। ठीक है, अब आपको निकालना है जैसे साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, यहाँ 7 है तो ये हो गया 7, हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ठीक है, अब आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए। अब कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस यहाँ पे 24 है तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 25। तो इस तरीके से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब आपको सेकंड वाला निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। अब आपका क्या एंगल चेंज हो गया, अब हम ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं, अब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो जैसे ही आपका एंगल चेंज होता है वैसे ही आपका जो परपेंडिकुलर है वो बेस भी चेंज हो जाता है। मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला साइड। यदि हम सी वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या है 24। अब ये सी एंगल के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 24 और इसका जो एडजेसेंट साइड है, बाजू वाला साइड, ये हो जाएगा, ये जो है इसके लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसके बाजू वाला साइड हमेशा बेस होगा। अगर हम ए लेते तो ये परपेंडिकुलर ये बेस था, लेकिन हम सी एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस अब हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू। तो ये सेकेंड का हम कर रहे हैं, फर्स्ट का था। अब साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, ये है 24 और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है, ये 25 ही है। अब मैं सेकंड इसका निकालूं कॉस सी, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में बेस कितना है 7 है तो ये हो गया 7 अपॉन 25। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 होता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि एंगल कौन सा लिया जा रहा है और कौन सा उसमें परपेंडिकुलर और बेस है। हाइपोटेन्यूज को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगा, वो चेंज नहीं होगा, केवल बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका अगला सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये बना भी हुआ है। अब इसमें दो साइड दिए हैं, पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर और आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ आपको करना क्या है, tan p निकालना है, कॉट आर की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद उनको माइनस करना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला साइड चाहिए होगा। ये वाला कौन सा साइड है, देखिए ये वाला जो है थर्ड साइड है, दो साइड ऑलरेडी गिवन है। तो आपको दिया क्या, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो 13 है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज तो हो गया 13 और ये वाला साइड क्या है, अगर आप एंगल आर को कंसीडर करेंगे तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला साइड है परपेंडिकुलर, ये दिया है 12, आपको बेस नहीं दिया है। ठीक है, बेस नहीं दिया है तो पहले आप निकालेंगे थर्ड साइड कितना आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो देखिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए h तो दिया है, h है 13 स्क्वायर और p है 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल माइन प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे। अब b की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ ला के माइनस कर देते हैं, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 25 बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होगा। तो यानी जो थर्ड साइड बेस आ रहा है ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी थर्ड साइड की जो वैल्यू है वो साइड 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं, पहले हम निकालते हैं tan p की वैल्यू। ठीक है, अब tan p की वैल्यू क्या है, पहले tan का आपको फॉर्मूला याद करना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या tan का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं एंगल P, तो यहाँ लिखेंगे tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब हम ये वाला लेंगे एंगल, ठीक है, अगर आपने ये वाला एंगल लिया है तो इस केस में एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, ये 5 सेंटीमीटर वाला साइड, तो इस एंगल के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे 5। अगर ये परपेंडिकुलर है एंगल P के लिए तो इसके बाजू वाला साइड ये होगा बेस, तो हम लिखेंगे बेस की जगह 12। आई बात समझ में, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है कॉट आर की वैल्यू। ठीक है, अब कॉट आर इज इक्वल टू, अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका tan का उल्टा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट का उल्टा हो गया, कॉट tan का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल चेंज हो गया फिर से। अब अगर एंगल चेंज हो गया है तो परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाएंगे। अब ये है एंगल आर, ठीक है, तो एंगल आर के सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर और इसके बाजू वाला साइड है बेस, यानी बेस हो गया 5, तो बेस की जगह हमने लिखा 5 और परपेंडिकुलर यानी ये वाला साइड यानी 12, ठीक है। ये बना इक्वेशन 2। अब ये इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर रखेंगे। tan p की वैल्यू देखिए 5/12 है, कॉट आर की वैल्यू जो है वो भी 5/12 है और दोनों माइनस हो गए, आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है 0 आया समझ में। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यहाँ पे दिया है sin a, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिया है, केवल ये फॉर्मूला दिया है sin a इज इक्वल टू 3/4 और cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होती है। तो यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब देखिए, अब ये क्या है sin a, आपको ट्राइंगल का नाम दे देना है ABC, तो मैं ऐसे नाम दे देता हूं ABC, ठीक है। और ये जो है sin a ये वाला एंगल है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका मतलब ये है 3 है परपेंडिकुलर, तो इस एंगल A के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिख लेते हैं 3, ठीक है। अब ये तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस ये है 4, तो हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है ये वाला साइड, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनियस, इसको हम लिख लेते हैं 4। अब हमको ये वाला साइड निकालना है, ये वाला साइड यानी बेस कितना है ये हमको नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब h की वैल्यू दी है 4, तो ये 4², p की वैल्यू दी है 3, तो ये 3² प्लस b²। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये b²। अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा b², ठीक है। तो b² इज इक्वल टू 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा देखिए, तो b² की वैल्यू होगी 7, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7, ठीक है। देखिए 16 माइनस 9 हुआ 7, अब इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा b की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो हमारा बेस आ रहा है देखिए रूट में आ रहा है, ये है √7, आया समझ में। अब हमें निकालना है कि करके एक बार cos a और एक बार tan a निकालेंगे। तो हम अगर निकालें cos a की वैल्यू, पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, ये भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos a कितना हो गया, बेस हो गया √7 और अरे यहाँ p लिख दिया है, h होगा, फिर हाइपोटेनियस हो गया 4, तो ये cos a की वैल्यू आ गई। अब आपको tan a अगर निकालना है तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर है 3, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय बेस, बेस है यहाँ पे √7। तो इस तरह से ये tan a की वैल्यू आ गई और ये cos a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है ये, और आपको फाइंड करना है sin a और sec a। तो ये है 15 इंटू cot a, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं 15 को 8 के नीचे ले जाऊं तो cot a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/15। आई बात समझ में। अब आपको केवल कॉट दिया है, उससे साइन और सेक निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड करके फिर हम साइन और सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे राइट एंगल है, इसको A, इसको B और A B C किसी को भी मान सकते हैं, तो हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे जो है ये हम एंगल A अगर कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ cot A दिया है 8/15 और cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है बेस। अब इस एंगल के लिए बेस क्या है और परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाला साइड है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 15 और इसके बाजू वाला साइड बेस होगा 8। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है। तो यहाँ हम फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b² और h² इज इक्वल टू p दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर
फिर b दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। अब देखिए ये कितना आ रहा है 289। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप h निकालने के लिए 289 और 289 होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे आप 17। तो h जो हमारा आ गया ये आ गया 17, सारे साइड्स आ गए। अब आपको साइन a की वैल्यू निकालना है, तो देखिए साइन a क्या हो गया, साइन a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 15 है, हाइपोटेनियस 17 है, तो 15/17 आ गया। अब अगला निकालना है सेक a, सेक a, ठीक है। तो सेक a होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक होता है कैस, कॉस का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है, ठीक है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 17 है, तो सेक a हो जाएगा 17 और बेस कितना है 8 है, तो ये सेक a की वैल्यू आ गई इस तरीके से, और ये साइन a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं अगला 5th क्वेश्चन। देखिए ये 5th क्वेश्चन है और इसमें क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा आपको दिया है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो उसमें से एक तो आपको दिया है, बाकी 5 आपको निकालना है। यानी क्या निकालना है, इससे आपको सेक थीटा, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, वो सारी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में अब आपको निकालना है जब सभी कुछ, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ट्राइंगल बनाना है एक और उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इंडिकेट करना है। तो देखिए ये यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है और ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस है हमारा 13 और बेस है हमारा 12। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और इसके बाजू वाला साइड होता है बेस, तो ये बेस हो गया आपका 12 और ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हो गया 13। अब यहाँ परपेंडिकुलर आपको नहीं दिया है, तो परपेंडिकुलर पहले आपको निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ निकालेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h कितना दिया है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, p तो नहीं दिया है, b दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू पी, ये स्क्वायर है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 को LHS में आप ले जाइए, तो 116 माइनस 144 हो गया पी स्क्वायर। अब इनको माइनस करते हैं तो आता है 25 और ये पी स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 5, यानी जो परपेंडिकुलर है ये है 5, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब हम करेंगे आगे इसका सॉल्यूशन। तो अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हमारा थीटा है, ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ये हो गया 5/13। अब हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका 12, हाइपोटेनियस 13। फिर आता है कॉट टेन थीटा निकाल लेते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस हो गया 12। फिर हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन है 15/13 तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा 13/5, ठीक है। अब सेक क्या होगा, सेक तो ऑलरेडी गिवन है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस है 12/13 तो सेक क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ये 5/12 है, कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से आप 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका रिवर्स करके बाकी ये 3 होते हैं, तो इस तरीके से आप सारे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन। ये देखिए 6th क्वेश्चन है और एक वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया है, इफ एंगल ए
and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें A और B एक्यूट एंगल है। इसका मतलब है जो A और B है वो 90 डिग्री नहीं है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम इस तरीके से। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और A और B को आप यहाँ एक बार A रख लो और यहाँ एक बार B रख लो। ये दोनों क्या है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये वाला होगा 90 डिग्री और इसको हम नाम दे देते C। तो इस तरह से ABC ट्रायंगल बन गया। अब इसमें दिया क्या है, cos A इक्वल टू cos B है और यहाँ ट्रायंगल के साइड्स नहीं दिए। तो ऐसे केस में हम क्या कर लेते हैं, हम इसकी साइड्स को कुछ वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो AC साइड है इसकी लेंथ कितनी है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, फिर BC साइड है इसकी लेंथ को मान लेते हैं y और AB साइड को मान लेते हैं z। हमें नहीं दिया है लेंथ तो हमने मान लिया, और इसको आप यहाँ लिखना ही पड़ेगा आपको, लेट AC इज इक्वल टू x एंड BC इज इक्वल टू y एंड AB इज इक्वल टू z। ऐसे करके आप लिखेंगे और ये आपका हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो ट्रायंगल की ये साइड्स हैं। अब गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। तो पहले हम cos A की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, cos A, जब हम ये वाला साइड लेंगे, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। ठीक है, तो cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब x अपॉन z। तो इसकी जगह लिखेंगे x बाय z। ठीक है, तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दूसरा बोला है cos B। अब cos B आपको निकालना है, जब आप B वाला एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो cos B की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी y बाय z। ये हुआ इक्वेशन 2। अब ये दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ये इक्वेशन हमारा क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाय z और cos B की वैल्यू हो गई y बाय z। देखिए दोनों इक्वेशन की तरफ ये डिनोमिनेटर में z सेम है तो कट जाएगा ये, और आपको मिलेगा फाइनली x इक्वल टू y। ठीक है, x क्या है, ये साइड है ट्रायंगल का और y ये साइड है ट्रायंगल का। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसीलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगले स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है कि x इक्वल टू y है और इसीलिए ट्रायंगल ABC क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हुआ 6th क्वेश्चन। अब हम इसका अगला करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8 और बोल रहा है इवेलुएट, ये दो पार्ट में दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी नंबर्स में, क्योंकि ये नंबर्स में है तो आपको नंबर्स में इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, गिवन हमें केवल एक ही चीज दी है, कॉट थीटा। ठीक है, हमें जो गिवन है वो दिया है कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 7/8। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें बेस होगा 7 और उसमें परपेंडिकुलर होगा 8। तो एक राइट एंगल आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको यहाँ बना लेते हैं। लेट से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये हमारा एंगल है थीटा। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला साइड वो कितना है 8, और इसमें बेस है 7 यानी थीटा के बाजू वाला साइड 7। तो आपको ये हाइपोटेनियस निकालना है। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं। तो देखिए हाइपोटेनियस जब आप निकालेंगे तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² और h² इज इक्वल टू p मतलब 8 का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, और h² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये कितना हो गया, इनको प्लस करेंगे तो देखिए 4 + 9 हो गया 3 और ये हो गया 11। देखिए 113 आ रहा है h², तो h की वैल्यू हो जाएगी √113।
113। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है ये 1 में है 113, ये है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब आपको तीनों साइड्स मिल गए हैं, तो अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी इस ट्रायंगल से ही निकलेगा। ये जो है इसका सॉल्यूशन पूरा इस ट्रायंगल से आएगा। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए हम यहाँ पे अलजेब्रा का वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऊपर और नीचे दोनों। अगर हम इसको a मान ले 1 को और इसको b मान ले, फिर यहाँ 1 को a मान ले और फिर यहाँ b मान ले, तो ये कैसा बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अगले स्टेप में लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए साइन के ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं जब ये स्क्वायर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही हम डिनोमिनेटर में भी कर लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, फिर ये और ये b, तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ये। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू आई। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालना है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, अगर मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस कितना है रूट 113, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हुई। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर चाहिए। तो इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 का 64 होता है, 64 बाय 113। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की हमने ये वैल्यू निकाली इस तरीके से। अब वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा हो गया बेस कितना है, देखिए इस थीटा के लिए बेस है 7, तो ये हो गया 7 और हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट 113। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है ये, इसका हमें चाहिए कॉस का स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 7 स्क्वायर अपॉन 113। इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 7 7 49 अपॉन 113। तो देखिए ये आपको मिली कॉस थीटा की वैल्यू, ये मिली साइन थीटा की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी यहां वाला इसको रब कर देता हूं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, अब इसको मैं यहां लिखता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे 49 बाय 113, 49 बाय 113। ठीक है, ये हुआ। अब आगे क्या करें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करना है एलसीएम से। ये 1 है, 1 के नीचे हम एक और 1 बना लेते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम तो 113 ही आएगा। तो देखेंगे 113 आया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय ये इसका भी एलसीएम 13 ही 113 होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 113 माइनस फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो इस तरह न्यूमरेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से एलसीएम से आपने किया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म 113 है, ये कट जाता है, दोनों का ही ये टर्म कट जाता है। तो अब क्या बचेगा, ये बचेगा 113 माइनस 64 और डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसका आंसर इसको माइनस करके हम लिख देते हैं। तो देखिए इसको माइनस करेंगे, 113 माइनस 16 4 हो जाएगा 49 और 113 माइनस 49 हो जाएगा 64। तो इस तरीके से फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है कितना 49 बाय 64।
आया समझ में? तो ये हमने फर्स्ट का कर लिया। अब सेकंड का करें। सेकंड को तो सिंपली आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आपको कॉट निकालना पड़ेगा। तो वो ट्राइंगल हम फिर से बना लेते हैं। क्या था वो ट्राइंगल? ये था राइट एंगल ट्राइंगल, ये था थीटा, ये था 7, ये था 8 और ये था 113। अब कॉट आपको निकालना है तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है? ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 7/8, लेकिन हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, और इसको चाहे तो स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये इसका सेकंड का आंसर हुआ। आया समझ में? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है और ये 8th क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या है देखिए, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो चेक वेदर ये जो इक्वेशन है LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा कि नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले आपको जो गिवन है cot 3 cot a इक्वल टू 4, इससे आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। और फिर हम क्या करेंगे, पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे, नंबर्स में निकलेगी, फिर आप RHS की वैल्यू निकालेंगे, वो भी नंबर्स में निकलेगी, फिर देखेंगे हम अगर दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो ये ट्रू हो गया। तो देखिए अब इसको हम करेंगे कैसे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इधर से 3 cot a इक्वल टू दिया है 4, ठीक है। 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है। अब 3 को आप 4 के नीचे अगर ले आए तो cot a को आप लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। cot a को हमने लिख दिया 4/3। अब जो cot होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब जो बेस होगा ट्राइंगल का वो होगा 4 और जो परपेंडिकुलर है वो होगा 3। अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इसमें मान लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी और सी इस तरीके से इसके साइड्स है, और ये अगर हम एंगल माने, क्योंकि हम एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं, cot a की वैल्यू दी है, तो एंगल ए के लिए ये वाला साइड हुआ परपेंडिकुलर और बाजू वाला साइड हुआ बेस। अकॉर्डिंग टू दिस बेस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस देखिए आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p देखिए कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, तो h² इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 16 हो गया 25। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 का, तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो h की वैल्यू आ रही है 5, तो h की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब देखिए हमको मिल गया ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें तीनों साइड्स हैं, 3 4 5 आपको मिल गया साइड। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ इसको रब कर दे रहा हूँ। अब ये ट्राइंगल का एक मिनिएचर ट्राइंगल यहाँ थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि बोर्ड में जगह मिले हमको। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल, ये है 3, ये 4, ये 5। तो अब इसको हम यहाँ से मिटा दें। ये जो ट्राइंगल दिया है इससे हम सबसे पहले निकालेंगे tan a की वैल्यू, क्योंकि हमें LHS में tan a निकालना है। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर से देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या है 4 है, तो tan a की वैल्यू हो गई 3/4। लेकिन हमें tan a नहीं चाहिए, tan स्क्वायर a चाहिए, तो हम दोनों तरफ इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे, तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो tan स्क्वायर a की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 9/16। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है कहाँ पे, LHS में, और फिर इसको हम नंबर्स में इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखिए मैं ये LHS जो है ये लिख रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए tan की वैल्यू, tan स्क्वायर की वैल्यू 9/16 आप रखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है एलसीएम से। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें यहाँ पे, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अब 1 और 16 का एलसीएम होगा, तो देखिए इसमें 1 और 16 का एलसीएम होगा तो क्या आएगा, 16 ही आएगा एलसीएम। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जा 16,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 9 9, तो इस तरह से 16 माइनस 9 हो गया, ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में भी 1 और 16 का एलसीएम होगा, और उसके तरह यहाँ भी 1 इंटू 16 16 हो गया, एंड 1 इंटू 9 9 होगा, और यहाँ बीच में प्लस साइन आएगा। अब देखिए ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर आया, ऊपर में क्या है, नीचे वाला नंबर 16 है, यहाँ भी नीचे वाला नंबर 16, अगर सेम नंबर है नीचे तो ये कट जाता है, 16 16 कट जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, एंड 16 प्लस 9 हो गया 25। तो देखिए जो LHS की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/25। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 7/25, यह हमें LHS मिल गया। ठीक है, अब हमको चेक करना RHS में कितनी वैल्यू हमको मिल रही है। तो RHS की वैल्यू चेक करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ। तो देखिए जब RHS हमको निकालना था, हमें कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्राइंगल से ही निकलेगा। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल में बेस क्या हो गया, बेस है 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो ये हो गया 4/5। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 16/25। ठीक है, अब हम साइन का निकालते हैं। तो साइन ए की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, तो 3/5, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब इसका स्क्वायर अगर करें हम, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए आपको ए पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू यहाँ से आई। अब ये दोनों वैल्यू आपको RHS में रखना है। अब देखिए जो RHS है, राइट हैंड साइड क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से आप लिखेंगे 16/25, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 9/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम 25 हो गया, और न्यूमरेटर में 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 होता है 7/25। तो देखिए जो RHS है ये भी कितना आ रहा है, इस पूरे की वैल्यू भी 7/25 आ रही है। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, और ये वेरीफाई हो गया। आई बस समझ में। तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें दिया क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल एट B का मतलब उसका जो B है, B ही इसका 90 डिग्री वाला एंगल है। तो यदि हम इसका एक ट्राइंगल बना दें, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, तो ये जो 90 डिग्री वाला ये वाला जो एंगल है, इसको हम नाम दे देंगे B, और A और C हम किसी को भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं A इसको मान लेते हैं और C में इसको मान लूँ। ठीक है, या आप A इसको मान लें, C इसको मान लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको A और इसको यहाँ C मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर है 1 और बेस हो गया आपका √3। तो इस ट्राइंगल में tan A हमने लिया है, मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड है। तो सामने वाला साइड कितना हो गया, ये हो गया 1, और इसके बाजू वाला साइड बेस है, तो ये हो गया बेस √3। अब आपको ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनियस यहाँ नहीं दिया, तो हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और h² इज इक्वल टू p तो हो गया 1 और b हो गया √3 इसका स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो गया 4। तो ये h² है, तो h की वैल्यू क्या होगी, √4। √4 कितना होता है, ये होता है 2। तो यानी जो हाइपोटेनियस हुआ ये इसकी वैल्यू आ गई 2। तो अब हमको ट्राइंगल बन गया। देखिए जो इस एक्सरसाइज में आपको करना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल बना के तीनों साइड्स निकाल लेना। एक बार ट्राइंगल बन गया, तीनों साइड्स आ गई, उसके बाद तो क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए हल हुआ है। हर क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। मेन जो है आपको ये समझना कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनियस है। अब ये आपको ट्राइंगल मिल गया है। अब हम करेंगे, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया है, पहले फर्स्ट की वैल्यू निकालना है, फिर सेकंड की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, साइन ए, कॉस ए, सबकी मैं वैल्यू निकालूंगा। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले साइन ए की वैल्यू क्या होगा। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2। फिर हम निकाल लेते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस तो वही है √3/2। अब हम निकालते हैं साइन सी, ठीक है। देखिए अब हमने क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। पहले मैंने ये वाला एंगल ए लिया था, अब एंगल सी ले लिया है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये √3 और ये बेस हो जाएगा 1। तो साइन सी अगर मैंने लिखा, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया। अब इसके लिए परपेंडिकुलर है √3 और जो हाइपोटेनियस है ये तो चेंज नहीं होता, ये वही रहेगा 2। फिर मैं cos c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब cos मतलब बेस मतलब 1, हाइपोटेनियस वही रहेगा, तो ये हो गया 1/2। तो ये हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करना है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, sin a cos c प्लस cos a। अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें sin a की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, साइन ए और cos c के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू लिखा 1/2, फिर मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू, cos c है 1/2। वैसे ही cos a है √3/2 और sin c है √3/2। देखिए ये कितना हो गया, 1 1 1 2 2 4, तो ये 1/4 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा इसका, और 2 2 हो जाएगा 4। अब दोनों का एलसीएम सेम है 4, और ये ऊपर 1 + 3 होता है 4/4 कट के 1। तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिक वैल्यू, वो आ रही है 1। आया समझ में। तो इसी तरह हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन भी करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू बस इक्वेशन में पुट करना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ cos a cos c माइनस sin a sin c। अब cos a की वैल्यू देखिए ये √3/2 और cos c की वैल्यू 1/2। sin a हो गया 1/2 एंड sin c हो गया √3/2। अब कितना हो गया ये √3, तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 2 4, फिर यहाँ न्यूमरेटर में √3, डिनोमिनेटर में देखिए 2 2 4। तो ये √3 माइनस √3/4 माइनस हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। तो सेकंड का आंसर यहाँ क्या आएगा, सेकंड का आंसर आएगा 0। है समझ में। तो ये हुआ 9th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका अगला 10th क्वेश्चन। ये देखिए 10th क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, और ये कंडीशन दी और आपको निकालना है sin p cos p tan p। तो यहाँ भी क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या है ये बताना है। अगर वो आ गया तो ये तो आसानी से आप cos p एंड cot p tan p आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे जो मेन काम है इस क्वेश्चन में, आपको एक ट्राइंगल बनाना है। तो देखिए हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें बोला है राइट एंगल एट Q, मतलब जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ये वाला एंगल है Q। इसके बाद P और R किसी को भी मान सकते हैं, तो मैं इसको P मान ले रहा हूँ और इसको R मान ले रहा हूँ। आप किसी को भी P और R मान लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। अब इसमें दिया क्या है, देखिए PQ साइड है 5 सेंटीमीटर, PQ ये वाला साइड है, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें क्या दिया है, जो PR और QR वाला साइड है ये कितना है, इसका सम है 25, मतलब ये PR और QR दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, लेकिन इसका इंडिविजुअल साइड्स नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक साइड को, ये वाले साइड को मैं मान लेता हूँ x। अगर ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट PQ इज x। अगर PQ x है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा साइड हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम तो 25 है, इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। यदि x की वैल्यू आ गई तो सारे साइड्स आ गए और फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² प्लस b²। अब h क्या है, हाइपोटेनियस है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x इसका स्क्वायर, और बेस है 5 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं a-b² का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करूँगा, तो क्या हो जाएगा a² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² यानी x², और इधर क्या हो गया x² प्लस
5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ है तो और सेम साइन है तो एक कड़ी आएगा। अब यहाँ क्या बचा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा एंड 225 50 होता है 50x, और इधर RHS में केवल 25 बचा। अब हम क्या करेंगे, 50x को राइट में ले जाएंगे, 25 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 625 माइनस 25 और इधर ये RHS में जाएगा तो 50x। अब ये कितना हो गया, माइनस कर देंगे इसमें से 25 तो 600 बचा और इधर 50x। अभी 50 को 600 के नीचे ले आओ तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू x, एक जीरो कट गया एंड 5 12 जो 60 होता है तो इसका क्या मतलब हो गया, x हो गया 12, यानी ये वाला साइड है आपका 12, ठीक है, ये वाला साइड हो गया 12। अब ये कितना है, 25 माइनस 12 होगा, 25 में से 12 माइनस करो तो 13 आता है, तो मैं इसको मिटा के यहाँ लिख सकता हूँ 13। तो अब मुझे देखिए तीनों साइड्स मिल गए, पाइथागोरस को हमने सॉल्व किया इक्वेशन, उससे x की वैल्यू 12 आई तो एक साइड हुआ 12 और दूसरा साइड हो गया हाइपोटेनियस वाला 13। तो हमको अब तीनों साइड्स मिल गए। अब हमको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ फिलहाल। तो अब देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ आ जाएगा। अब साइन p की वैल्यू निकालना है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन p मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये हो गया 12 और हाइपोटेनियस सबके लिए सेम होगा 13, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस p, कॉस p होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके लिए बेस क्या हो गया 5, तो 5/13, हाइपोटेनियस सेम है। फिर उसके बाद है 10p, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके से परपेंडिकुलर है 12 और बेस हो गया 5। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड्स आपको पता करना है। उसके बाद क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 11th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो कि एक ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस बताना है। यहाँ पे देखिए 5 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बस ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल बता दूंगा कि हर एंगल की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बस बता दे रहा हूँ। देखिए जो 10a होता है, 10 यानी 10 एंगल ऑफ 10, किसी भी जो एंगल है अगर उसका हम 10 उसका लेते हैं तो उसकी जो अलग अलग वैल्यू आ सकती है। और इसमें ये बोल रहा है क्या उसकी जो वैल्यू है क्या लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू लेस देन नहीं होता। 10 थीटा या 10 a की वैल्यू होती है अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, मतलब 0 से लेके कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप लेंगे 10 के अंदर वो वैल्यू आती है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा देखें, सेक ए 5/12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए जो सेक जो है, सेक की जो वैल्यू है वो हमेशा, ठीक है, सेक की जो वैल्यू होती है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से छोटी नहीं होती। अब देखिए 12/5 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगी इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये सही है। इट इज पॉसिबल दैट सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल है, तो ये तो हो गया ट्रू, ठीक है। थर्ड देखें, कॉस ए इज एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट। तो कॉस जो है कोसिकेंट का एब्रीविएशन नहीं होता है, ये कोसाइन का एब्रीविएशन होता है। कोसाइन को हम शॉर्ट में INE हटा देते हैं तो ये बन जाता है कॉस, ठीक है। तो ये कोसाइन का, तो मतलब ये भी हो गया फॉल्स। फोर्थ वाला देखिए, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इन एंड ए। जो कॉट ए है ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कॉट इनटू ए नहीं है, ये गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है कॉट और ए का। ये तो कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर जो ए है वो एक एंगल है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा है 4/3, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप इसके लिए ये बात ध्यान रखिए, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक ही होती है। तो ना तो ये 1 से बड़ी होती है ना -1 से छोटी होती है। अब देखिए 4/3 आप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.33 समथिंग कुछ आएगी। अब वो 1.3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू है साइन थीटा की नहीं हो सकती। अगर ये उल्टा होता 3/4 होता तब हम मानते कि ये वैल्यू हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो
फॉल्स। आगे समझ में? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। और आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो कॉन्सेप्ट है बेसिक जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज की इस एक्सरसाइज के लिए जो शुरू में जो मैंने आपको 6 फॉर्मूलेस बताए हैं, उस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आप कभी भूले ना। इसमें और भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो और भी डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि और भी फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, अगर सारे फॉर्मूले को एक साथ उसको याद करने की कोशिश करेंगे ना तो सारी खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, और कौन सा फॉर्मूला क्या है सब भूल जाएंगे आप। तो केवल 6 फॉर्मूले जो शुरू में मैंने बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उसको आप याद रखना और उसी से सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। जब ये सॉल्व हो जाएगा, वो 6 फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि हम इससे और नए फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप केवल इसमें फोकस कीजिए, ठीक है? तो इस लेक्चर के लिए फिलहाल के हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So that's all for today's class. Take care of yourself and have a nice day.